आइए बच्चों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेंस। पहले जानेंगे लेंस क्या होता है। आप लोग व्यवहारिक रूप में देखते होंगे, व्यवहारिक जीवन में, कि नेत्र में कुछ दोष आ जाता है, चाहे निकट दृष्टि हो, चाहे दूर दृष्टि दोष हो, और चाहे अभिमुखता हो। कभी इस तरीके से दोष आ जाते हैं। तो ये जो दोष आता है, उन दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लेंस का प्रयोग करते हैं। चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे दूरदर्शी हो, उनमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं? लेंस का प्रयोग करते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में लेंस का उपयोग है, और प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो लेंस होता क्या है? लेंस कांच का बना हुआ वह समांग पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। एक बार मेरे सहज ईमानदार साथियों, लेंस किसे कहते हैं? कांच का बना हुआ वह समांग पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। हाँ, देखिए लेंस के प्रकार। लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। एक बार उत्तल लेंस के बारे में सुनिए। वह लेंस जो किनारों पर क्या रहे? पतला रहे, और बीच में क्या होता? मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और दूसरा क्या है? वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है। पहला देखिए, द्विउत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, तीसरा है अवतलोत्तल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला कौन? द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस, दूसरा समतलोत्तल लेंस, तीसरा अवतलोत्तल लेंस। अवतल लेंस तीन प्रकार का होता है। पहला द्विअवतल लेंस, दूसरा समतला अवतल लेंस, और तीसरा उत्तला अवतल लेंस। तो ये हो गए उत्तल लेंस के भी तीन, अवतल के भी तीन, हो गए कितने? तीन तीन 6। चलते हैं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में स्टडी किया जाए। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आइए ध्यान से इसको देखें। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं कौन कौन से हैं? पहला है प्रकाशिक अक्ष। प्रकाशिक अक्ष या लेंस का मुख्य अक्ष। लेंस का मुख्य अक्ष। तो पहला परिभाषा हम देखेंगे, लेंस से संबंधित कुछ जो परिभाषाएं हैं, उसमें पहला ये परिभाषा जानना है, प्रकाशिक अक्ष या लेंस का मुख्य अक्ष। आइए, लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है? हमने आपको पहले ही बताया था कि लेंस दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है। और आप लोगों ने अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ा है। फार्मूला होता है n/v - 1/u = n-1/r। तो देखिए, मान लीजिए दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, ये एक क्या है? एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये हो गया C1 और ये क्या हो गया? C2। ये C1 हो गया, ये क्या हो गया? C2। ये क्या है? इनके वक्रता केंद्र हैं। ये पहले गोले का है वक्रता केंद्र, और ये दूसरे गोले का वक्रता केंद्र। तो आप क्या कह सकते हैं कि लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को
लेंस का प्रकाशिक अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। मेरे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो क्या बताओगे? लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? लेंस का मुख्य या प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। ऐसे आप अवतल के लिए बना सकते हैं, अवतल के लिए भी ऐसे बन सकता है। ये भैया C1 और ये क्या है C2, इनके लिए भी बन सकता है ऐसे। ओके, तो ये चीज हमको समझ में आना चाहिए। ये C1 ये C2, ठीक। तो ये क्या बताओगे? लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष या प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। दूसरा परिभाषा जो है वो है प्रथम फोकस। अगर हम बात करें प्रथम फोकस की बात करते हैं, तो प्रथम फोकस क्या होता है? तो आप बताएंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये देखिए लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के बाद या लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान देते रहिएगा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद या लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। ये अवतल लेंस की अगर बात करें, अवतल लेंस की, तो ये देखिए ये प्रकाश की किरण है, ये देखिए ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। इनको ऐसे बढ़ाते हैं, कहीं मिलती हुई क्या हो रही? प्रतीत। इसी बिंदु को हम लोग क्या करते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस क्या होता है? द्वितीय फोकस के बाद बात करें तो द्वितीय फोकस में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत आसान परिभाषा है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को यही बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। ये देखिए ये मुख्य अक्ष के देखिए समांतर चल रही हैं, कहीं आकर द्वितीय फोकस पर क्या होंगी? मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये मुख्य अक्ष पर मिलती हुई क्या हो रही है बेटा? प्रतीत हो रही हैं। यहीं पर इसका क्या बनेगा? द्वितीय फोकस। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र के बारे में। प्रकाशिक केंद्र के बारे में प्रकाशिक केंद्र क्या होता है?
जब लेंस से निर्गत किरण ये लेंस से क्या हो रही है, निर्गत किरण है, ध्यान दीजिएगा, ये निर्गत किरण है, ये बेटा क्या है, निर्गत किरण। और ये क्या है, आपतित किरण की क्या मुख्य दिशा है, आपतित किरण की क्या है, मुख्य दिशा है। जब लेंस से निर्गत किरण आपतित किरण की मुख्य दिशा के समांतर होती हैं तो लेंस के भीतर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यही आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास, नोट्स बनाते चलिए।